मंगल मोदु बधाए निति नव मंगल। समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघु। अयोध्या नरेश महाराज की। प्रजा पालक शत्रु घालक तुम धर्म के अवतार हो। ए महाराजा चक्रवर्ती जग में आपकी जय जयकार हो। शुभ दिन हो आज का, सफले दरबार हो। हम सेवकों की वंदना चरणों में स्वीकार हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रसन्न रहो सेवक। हम देख रहे हैं कि जब से व्याह राम घर आए, नित नव मंगल बोध बधाई। जब से हमने अपने चारों पुत्रों का पाड़े गृह संस्कार किया है, तब से लेके आज तक अयोध्या में आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है और होना ही चाहिए। स्वच्छ आकाश, वायु भी कितनी मंद है। हम अयोध्या में जिधर भी देखते हैं बस आनंद ही आनंद है। महामंत्री आज्ञा कीजिए महाराज। दरबार में दर्पण लाया जाए। राय सुभाव मुकर कर लीला, बदन बिलो की मुकट समूची, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठि पनी असे उपदेश। महामंत्री जी, हमने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्या देखा कि कानों के समीप कुछ बाल सफेद वर्ण के हो गए और ये श्वेत वर्ण के बाल हमारे लिए उपदेश दे रहे हैं कि राजा दशरथ क्यों ना अपने पूर्वजों की भांति पिछले महान भावों की तरह अपने राज्य का कारोबार अपने पुत्रों के ऊपर डाल करके परमानंद में लीन क्यों नहीं होता। और आज हमें सोचने पर विचार करने पर विवश कर रहे हैं। सोचा आता है ग्रीष्मकाल, सुंदर वसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब तो वृद्ध अवस्था आती है। काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला, तकता है राहु चंद्रमा को है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। उन्मत्त राज की मंदी में वंदा था हुस्न परस्ती का, कब तक निद्रा में सोएगा, कुछ ख्याल भी है इस हस्ती का। मेरा मेरा कहते कहते दिन दिन की नाई ढलता है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को जलता है। बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा, बरसों ये राज्य पाठ देखा, बरसों महलों में मगन रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, जल्दी तलाश कर मुक्ति को। अरे नादान ब्याज की तृष्णा में
क्यों खोए देता है फौजी को। क्योंकि महामंत्री जी केवल राजा को ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य को विचार करना चाहिए कि जब चतुर्थावस्था आ जाए, अरे जीव और ब्रह्म कौन ऐसा विचार तू काहे नहीं करता है, काहे को आया है और फिर काहे को जाते हैं, कौन काम करना था चित्त नहीं धरता है। संतन को माने नहीं, ग्रंथन को जाने नहीं, अवमानी कामी काल सोन डरता है, परमारथ सब हीन कर डारे, स्वार्थ में प्रवीण कैसे एक खाल के खलीते में मवेशी बना फिरता, ते नर पशु बिन पूछ समा। इसलिए प्रत्येक प्राणी को विचार करना चाहिए। हमने आज विचार किया है कि अयोध्या का युवराज पद अभी रिक्त पड़ा हुआ है। यदि अयोध्या का युवराज पद हम अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को दे दें और परमानंद में लीन हो जाए तो कैसा रहेगा। बिनती सचिवी करे कर जोरी, जियहु जगत पति बरस करो। धन्य है महाराज, विधाता आपकी करोड़ों वर्ष आयु को बढ़ाए। जो आपके हृदय में ऐसे सुंदर विचार उत्पन्न हुए, राम आपको ही नहीं समस्त अयोध्यावासियों को प्राणों से भी ज्यादा प्यारे, और राम में वे सभी गुण विद्वान हैं जो एक राजा में होने चाहिए। मैं भी यही चाहता हूं, मैं आपके विचारों से सहमत हूं महाराज। धन्य है, बड़े ही सुंदर श्रेष्ठ विचार हैं, लेकिन राज देने के लिए महामंत्री 5 मत की आवश्यकता पड़ती है। जो पाचा मत लागा ही नीका और हर्ष देव ही राम ही टीका। यदि 5 मत हमको प्राप्त होते हैं, तुम्हारा मत तो हमको प्राप्त हो गया, लेकिन प्रजावासियों का मत हम देखना चाहते हैं कि अयोध्या के प्रजावासियों की क्या इच्छा है। देखो भाई, ये सभी अयोध्या के प्रजा प्रवासी हैं। यदि आप लोग राम को राज चाहते हैं तो अपने अपने हाथ उठा दीजिए और जोरदारी से जय जयकार भी कर दीजिए। बोलो राम जी महाराज की, राम जी महाराज की। आज हमें विश्वास हो गया है कि अयोध्या के प्रजा प्रवासी राम से बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम करते हैं। चलो इन्हीं विचारों को लेकर के गुरुदेव की शरण में चलते हैं। गुरुदेव जैसी भी आज्ञा देंगे वैसा ही करेंगे। जय। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठो पहर धीरे धीरे, पल पल आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गुरुदेव कहिए राजन। आपके चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो राजन, कल्याण हो। कहिए क्या मन की मनोकामना लेकर के मेरे पास में आए हैं, प्रकट करो राजन। हे देव, मैं जब कभी भी अपने हृदय में कोई आशा लेकर के आया हूं, आपके चरणों की कृपा से मेरे हृदय की कामना पूर्ण होती रही है।
ठीक इन्हीं विचारों से लेकर के मैं आपकी शरण में आया हूं कि हे देव उतरता जाता है सर से ये प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह मेरा खेत जवानी का। जो तरुण अवस्था रानी है अब वो बांदी होती जाती है, मेरे सोने के सोने में प्रभु चांदी होती जाती है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में, अब बाण प्रस्थ धारण के करके पहुंचू संन्यास आश्रम में। पिछले महान भावों की तरह गुरुदेव मुझे तपोवन जाने दो, अब राजा के लायक राम हुए, अब उनको राज चलाने दो। बस इन्हीं विचारों को लेकर के मैं आपकी शरण में आया हूं गुरुदेव। बेग विलंब न करिए लपी, साजिए सब ही समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जबो, राम होए युवराज। चक्रवर्ती सम्राट, तुम्हारे बहुत अच्छे विचार हैं। समस्त प्रजापुरवासियों से समझते हुए यह कार्य करना है और भली भांति तैयारी करें। शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ समय वही माना जाएगा जब श्री राम अयोध्या के राजा बनेंगे। तब नर नाहि वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। हे गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि आप राम के समक्ष होकर के आए, उन्हें कुछ ज्ञान नीति कुछ राजनीति बता करके आए। राज पाने के लिए जो संयम नियम हुआ करते हैं उन सभी को आप अवगत कराए जाकर। अवश्य राजन, मैं श्री राम के पास में समझाने के लिए जा रहा हूं, आप तैयारियां कीजिए। जो सेवक जीवन सेवक निषाद राज के यहां पर किसी चतुर सेवक को भेज दिया जाए, समस्त तीर्थों का जल वहां पर एकत्र करके मंगाया जाए और राम राज्याभिषेक की घोषणा कर दी जाए। अयोध्या को फिर से एक बार दुल्हन की भांति सजा दिया जाए। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथन की, हम कठपुतली तेरे हाथन की। चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। गुरुदेव की आगमन की सूचना सेवक के द्वारा भगवान श्री राम तक पहुंच रही है। दासी भगवान के चरणों में सेवारत रहने वाली आई। गुरुदेव स्वामी के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहो दासी, श्री राम से जाकर समाचार सुना दो कि गुरुदेव स्वामी आना चाहते हैं। जो आज्ञा। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पे दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पे दर्शन। प्रभु को प्रणाम। प्रसन्न रहो दासी। प्रभु, प्रथम ड्योढ़ी पे गुरुदेव स्वामी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कहा? हमारे गुरुदेव भगवान का आगमन हाँ, आज हमारे राजभवन की ओर। ठीक है, तुम जाओ, अन्य कार्य देखो। जानकी, आज बड़े ही दिनों के बाद गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। न जाने कब से विचार किया करते थे गुरुदेव का आगमन हो, उनके पदों की रज इस राजभवन में पड़े, यह राजभवन कृत हो। और वह शुभ समय हमारे सन्निकट आ गया। तुम पूजन थाल इत्यादि संजो कर रखो, मैं अतिशीघ्र उन्हें यहाँ तक लेकर आ रहा हूं।
गुरुआ गवन सुनत रघुनाथा, द्वारे आए पद नायहु माथा। प्रसन्न रहो श्री राम। शरण पखारी की नियति पूरा, सो रही भांति पूज अघुमाए। गहे चरनी सिया सहित बहोरी, गहे चरण सिया सहित बहोरी। बोले बोले राम कर जोरी, सेवक स्वदनी स्वामिया गवनु, मंगल मूलु अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल। आज हमारे अहोभाग्य श्री गुरुदेव भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। इनके चरणों की रज इस राजभवन में पड़ी, यह राजभवन कृतार्थ हो गया। क्यों ना आज इन्हें प्रणाम करें, इनके चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करें, जिससे मेरा यह जीवन भी कृतार्थ हो। कर ले इनका कर ले इनका बड़े ही दिनों के बाद दर्शन हुए। कर ले इनका अब अर्चन बंधन, रख ले इनकी इस रज का चंदन। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की। रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की। कर ले इनका अब अर्चन बंधन, लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की। रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की। और भगवान सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के यहाँ स्वामी का आगमन मंगलों का मूल अमंगलों का नाश कारक हुआ करता है। वैसे उचित तो यह था, तदपि उचित तदपि उचित जन बोली सप्रीति। पठाइया काज नाथ
सुनीति कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बढ़कर देव न दूजा। कर ले अब हम इनकी कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बढ़कर देव न दूजा। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की, रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके। पुनीत आज यहाँ गे हूँ। आपने प्रभुता का परित्याग कर दिया और स्वयं आज सेवक के यहाँ आ गए। यह राजभवन कृत कृत हो गया भगवन। आयसु होहि आयसु होई सो करब गोसाई, सेवक लहही स्वामी सेवकाई। कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बढ़कर देव न दूजा। कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बढ़कर देव न दूजा। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की, रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की। कर ले इनका अब अर्चन बंधन, रख ले इनकी इस रज का चंदन। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की, रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन। जानकी, मैं चाहता हूँ तुम भी इन्हें प्रणाम करो, इनके चरणों की रज मस्तक पर धारण करो। सुन स्नेह साने बचन मुनि रघुबर ही प्रशंस, रावण कस्यस न कहो तुम हर्ष बरस अब तंस। हे नाथ, मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी, कब गुरु भगवान के दर्शन पाऊं, कब अपने जीवन को कृतार्थ बनाऊं ना। मैंने तो ये सुना है, गुरु शरणम गच्छामि प्रभु शरणम, अर्थात मेरे कहने का भाव, जो भी मनुष्य गुरु की शरण में चला जाता है दीनानाथ, उसे तो स्वयं ईश्वर की शरण ही प्राप्त हो जाती है। फिर स्वामी, 3 लोक 9 खंड में मेरे गुरु से बड़ा न कोई, करता करें कर सके ना, गुरु करें सो हो। इसलिए हे नाथ, आज गुरु भगवान हमारे सदन में पधारे हैं, तो क्यों नहीं इनकी हमें साधना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, जिससे नाथ हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। हे प्राणनाथ, न जाने कब से मेरे नैना भी दर्शन के प्यासे थे, आज हमारे भाग खुल गए हैं दीनानाथ। हे स्वामी, व्याकुल थे मेरे नैना, व्याकुल थे मेरे नैना, या ये कह दूं नाथ, दर्शन के प्यासे नैना।
दर्शन के प्यासे नैना लागू कैसे इनके पाँव कब सफल होंगे नैना। क्योंकि ना जिस भांति से मृग की नाभि में कस्तूरी हुआ करती है उसी प्रकार से हर मनुष्य के अंदर ईश्वर विराजमान है, लेकिन नाथ मनुष्य उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमता है। इसी प्रकार से हे दीननाथ दर्शन के प्यासे नैना, दर्शन के प्यासे नैना, दर्शन के प्यासे नैना, दर्शन के प्यासे नैना लागू लागू कैसे इनके पाँव कब सफल होंगे नैना। और नाथ गुरु भगवान के चरणों की रज आज हमारे लिए चंदन की भांति, तो चंदन को लेकर अपने माथे से लगाऊंगी, अपने जीवन को कृतार्थ बनाऊंगी ना। चरणों की रज को लेकर मैं माथे तिलक लगाऊं, और ना उनकी ही कृपा से स्वामी मैं जीवन धन्य बनाऊं, उनकी कृपा से। चरणों की रज को लेकर मैं जीवन धन्य बनाऊं, खुल गए भाग्य हमारे आज थे व्याकुल मेरे नैना। और ना कहा भी है गुरु मूरख मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहूं सिर गुरु चरण नोर। हे नाथ वो चरण बने हैं चंदन, हम करना है अभिनंदन है। ये चरण बने हैं चंदन, हम करना है अभिनंदन। खुल गए भाग्य हमारे आज थे व्याकुल मेरे नैना। और नाथ आज गुरु भगवान चल कर के हमारे सदन में पधारे हैं, तो आज हमारे भाग्य उदय हो गए दीनानाथ। गुरु मेरे सदन में आए, मेरे सोए भाग्य जगाए। और दीनानाथ सोए हुए भाग्य कब जागेंगे? जब गुरु भगवान के चरण कमल या कह दूं सरोज रूपी चरण हमारे सदन में पड़ेंगे। गुरु मेरे सदन में आए, मेरे सोए भाग्य जगाए। मेरे सोए भाग्य जगाए, जब गुरुवर सदन में आए। कर दो कृपा कोल की छाओ थे व्याकुल मेरे नैना। कैसे गुरु भगवान के चरणों में
बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार अभिनंदन करती हूँ। भूप सजो भी सेक समाजू चाहत देन तुम्हें युवराज। धन्य हो राम, तुमने इतना स्वागत सत्कार किया है। मैं जिस कारण से आया हूँ तुम्हारे यहाँ, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो तुम्हारे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं, वह अयोध्या में भरपूर से तैयारी कर रहे हैं और तुम्हारे लिए अयोध्या का राजा बनाना चाह रहे हैं। हाँ, तुम्हारे लिए। इसलिए तुमको सब प्रकार से संयम नियम से रहना है। यह विधि समझाने के लिए आया हूँ। सरजू मैया में स्नान करते हुए पृथ्वी पर शयन करना है। गौ का गोबर से शुद्ध कर पवित्र करवा के पृथ्वी पर शयन करना है। फल फूलों का आहार, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हुए यह सब करना है श्री राम। इस कारण से मैं तुम्हारे पास में समझाने के लिए आया हूँ। और अब मैं चलना चाह रहा हूँ। भगवान श्री राम ने सुना कि पिता श्री को यहाँ का राजा बना रहे हैं, लेकिन प्रभु को प्रसन्नता किंचित मात्र नहीं हुई, बल्कि भगवान के हृदय को कष्ट होने लगा। जन में एक संगे सब भाई, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, भोजन शयन केली लरिकाई। श्री गुरुदेव के द्वारा बताया गया, पूज्य पिताजी हमें युवराज पद देना चाहते हैं। उनकी यह बात सुनकर मैं विचार करने लगा, आखिर पिताजी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? क्योंकि मैं अकेला नहीं, 4 भाई हैं और चारों का जन्म एक ही साथ हुआ है। इतना ही नहीं, कारण वेद उपबीत बिगाह, संग संग सब भय भूछा। कंछेदन, यज्ञोपवीत, संस्कार, विवाह, जितने भी शुभ कार्य हुए सब साथ साथ हुए। तो आखिर मैं सोचने लगा, विमल वंश में यह एक ऐसा अनुचित कार्य क्यों होने जा रहा है? विमल यह अनुचित बंधु बिहाई, बड़े ही अभिषेक बंधु बिहाई। विमल वंश में यह एक ऐसा अनुचित कार्य होने जा रहा है जो सभी भाइयों को छोड़कर मुझे ही युवराज पद दिया जा रहा है। तेही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कौरभूषण। लक्ष्मण, आज क्या देख रहा हूं, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। यद्यपि प्रसन्न तुम हमेशा रहते थे, पर आज कुछ ज्यादा ही प्रसन्न नजर आ रहे हो। क्या कारण है, हमें नहीं बताओगे? कहो। भगवान, मेरी खुशी का कारण तो यही है, मैंने आज सुना था कि आप इस अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। तो भगवान बताइए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? भगवान, मैं जिस समय की प्रतीक्षा कर रहा था वो समय आज आ चुका है।
आप इस अयोध्या के राजा बन रहे हैं। भगवान, मेरी भी आपसे एक यही विनती है, मुझे भी अपने चरणों की सेवा करने देना। भगवान, इस सेवक को अपने चरणों से कभी दूर मत करना। लक्ष्मण, तुम्हारा प्रसन्न होना ठीक है, पर मैं तो अभी ये कहूंगा इतने भी अधिक प्रसन्न होना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये भाई राम राजा बनने जा रहा है, अभी बना नहीं, कुछ समय बाकी है और समय बहुत ही बलवान होता है। समय चक्र निरंतर गतिमान है। अगर कोई समय से कहे कि एक क्षण रुक जाओ और रुककर मेरी बात सुन लो, तो समय चक्र रुकता नहीं, वो कहता मेरे साथ निरंतर चलते रहो और अपनी बात भी कहते रहो। लक्ष्मण, जिन महलन मंगल हो रहे होत छति सो राग, वो महिला जानते हो लक्ष्मण, वो महिला सोने पड़े भूलन लागे का। एक समय होता है कि महलों में नाना प्रकार के मंगल गीत गाए जाते हैं, 6 राग 36 रागनियां गाई जाती हैं। आने वाले समय में समय की मार ऐसी पड़ती है कि उन्हीं महलों पर कोई भी दीप जलाने वाला नहीं होता, केवल कागवाणी ही सुनाई देती है। जानते हो क्यों? समझ बड़ा हर जाई, समझ बड़ा हर जाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई। समझ बड़ा हर जाई, हो समझ बड़ा हर जाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई। राजा सेना लेकर आए, राजा राजा सेना लेकर आए। नगर नगर में डेरे छाए, नगर समय चक्र का बड़ा तमाचा, समय चक्र का बड़ा तमाचा, सब संपत्ति रह जाए। कुछ तो सोच समझ मेरे भाई, कुछ तो सोच समझ मेरे भाई। समय से
कौन लड़ा मेरे भाई समय से, कौन लड़ा मेरे भाई। समय बड़ा हर जाई हो, समय बड़ा हर जाई समय से, कौन लड़ा मेरे भाई समय से, कौन लड़ा मेरे भाई समय से, कौन लड़ा मेरे भाई। इसलिए समय की प्रतीक्षा करो, चलो पिताजी के समीप चलो। इधर जब देवताओं ने सुना कि भगवान श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाने लगा है, तो ब्रह्मदेव, इंद्रदेव यथा सारे देवगण भयभीत हो गए कि अब न जाने क्या होगा। अगर राम जी को राज तिलक हो गया